शांति भक्ति में आचार्य कहते हैं, न स्नेह चरणं प्रयान्ति भगवन् पादद्वयं ते प्रजा हेतुस्तत्व विचित्य दुख निचया संसारे घोराणवा अत्यंत स्फुरदुर्गिरस्मिन्निकिरा व्याकीर्ण भूमंडलो ग्रीष्माकारी अतीन्द्रपाद सलिल छायानुरागम रवि। क्या कहते हैं गुरुदेव की भगवान शांतिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए शांतस्तक स्तोत्र की रचना करते हुए भी कहते हैं कि आपके चरणों की स्तुति, आपके चरणों की भक्ति कोई ऐसे ही नहीं करता है, स्नेह से नहीं करता हूँ, प्रेम से नहीं करता है आदमी, और ना भक्ति से करता है। फिर क्यों करता है? कहते हैं जिस प्रकार से ग्रीष्म ऋतु जेठ की मास की धूप पड़ रही हो, बहुत तपन हो, शरीर जल रहा हो और उससे कहीं शीतल छाया मिल जाए तो अपने आप प्रेम हो जाता है। जिस प्रकार से कि यदि जल मिल जाए, शीतल जल, तो उसे जल देखकर अपने आप उसके पास जाने का मन कर जाता है। जिस प्रकार से चंदन मिल जाए तो चंदन लगाने का मन कर जाता है। इसी प्रकार से प्रभु संसारी प्राणी आपके पास ऐसे नहीं आया है, क्योंकि ये तो मतलबी आदमी है, बिना काम के कोई भक्ति तक नहीं करता है। और पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि मैं इसलिए आपके पास आया हूँ, इसलिए आपकी स्तुति कर रहा हूँ कि संसार रूपी भवन में ताप से संतप्त हो गया हूँ, इसलिए आया हूँ। और यही हमारी हालत है। हम प्रभु के पास कब आते हैं? हम भगवान के पास कब आते हैं? जब हम संसार में डूब रहे हों तब आते हैं। क्योंकि कहते भी हैं कि दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। हम परिवार चलाने के लिए मंदिर आते हैं, यदि परमात्मा का क्या मार्ग चलाने के लिए मंदिर में आने लगे तो हमारा मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि अभी कहते हैं परिवार चल जाए भगवान इतनी कृपा करना, और ये कहने लगे, ये सोचने लगे मन में। हम कहते तो बहुत कुछ हैं, जो कहते हैं वो होते नहीं, और जो होते हैं वो दिखते नहीं, क्योंकि चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, और धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। कि वास्तव में हम कहते हैं भगवान भवन में जी भर घूम चुका, कहते तो हैं भवन में जी भर घूम चुका। एक बार कभी रास्ते में भटक जाना, फिर दोबारा उस रास्ते में पैर नहीं रखोगे। लेकिन अपन हर बार गीत गाते हैं और हर बार वही करते जाते हैं। तो क्या कहा, उद्देश्य ऐसा होना चाहिए। यदि हम ये सोचेंगे भगवान देव सास गुरु की आराधना हमें हर जन्म में मिले, यदि परिवार मिला है तो भी क्या, श्रावक धर्म तो मिले ही मिले। यदि श्रावक धर्म भी मिल गया है तो एक दिन मुनि धर्म भी मिल जाएगा, और मुनि धर्म मिल गया तो श्रेणी भी चढ़कर मोक्ष चले जाएंगे। लेकिन हम परमात्मा से वीत राग देव से भी राग मांगने आते हैं। बच्चे सुखी रखना, बच्चे की नौकरी लगवा देना, ये कर लेना, वो कर लेना, तमाम लिस्ट भगवान के सामने लाते हैं। और क्या कहा है कि यदि ये सब लाएंगे तो संसार की वृद्धि होगी, और ये सोचेंगे हमारे बच्चों के द्वारा धर्म पले, हमारे द्वारा संयम पले, संयमियों की साधना हो अच्छी, तो आपका परिवार भी पल जाएगा और धर्म भी पल जाएगा। आपको सुख मिलेगा, हर जन्म में सुख मिलेगा। क्योंकि ज़्यादा मांगो तो आदमी भगा देता है, ज़्यादा मांगो तो रिश्तेदारी भी खराब हो जाती है। अब हम बीत राग देव के आगे क्या मांग रहे हैं, भगवान अब तो मैं संसार से थक गया हूँ, और संसार की तपन से, क्योंकि जिंदगी बड़ी बेवफा होती है, कुछ दिखाती है और बहुत कुछ छीन लेती है। हमें जवानी के सपने दिखाकर बचपन छीन लेती है, और स्वर्ग के सिखाकर ये जिंदगी में धर्म आराधना भी, जिंदगी भर धन का लोभ दिखाती है। जिंदगी सपने क्या देखते हैं, धन हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, परिवार बड़ा हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। परिवार बढ़ता और हमारी उम्र कम होती जाती है। हम उम्मीदें लगाते हैं, क्योंकि कहते हैं पत्थर के लोग मकान बनाने लगे हैं। लोग
पत्थर के मकान बनाने लगे हैं लोग, दिल के मकान ढाने लगे हैं लोग, और बच्चों से सुखों की उम्मीदें करते हैं, लेकिन अपने बुजुर्गों का दिल दुखाने लगे हैं लोग, अपने बुजुर्गों का दिल दुखाने लगे हैं लोग। हमें जवानी होती है तो किसी बुजुर्गों की सेवा करनी पड़ जाए तो ऐसा लगता है कि कैसे इनकी कौन करेगा, लेकिन जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमें उम्मीद होती है हमारे बच्चे हमारी सेवा करें। वो कहते हैं समय बोलता नहीं लेकिन देखता जरूर है, अपने समय पर फल देता है। तो हम क्या करें, कहते हैं स्नेह से भगवान, स्नेह से जो भक्ति कर ले उसको तो कर्म उसी जन्म में नष्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी संसार से एक बार घबराएं तो हम रोज कहते हैं कि बाप अब संसार नहीं चाहिए, अब संसार में भवजने पतताम जनानाम, भक्तांबर में भी क्या कहा है, संसार में डूब रहा हूं और आप ही एक अवलंबन स्वरूप, आपके दोनों चरण ही अवलंबन है। चरण क्यों कहा, क्योंकि चरण आचरण के प्रतीक होते हैं, चरण दिशा के प्रतीक होते हैं, चरण सही जगह जाते हैं। व्यक्ति के यदि विवेक हो तो उसके गलत रास्ते भी सही हो जाते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं ये रास्ता किधर जाता है, मार्ग किधर जाता है। मैंने कि मार्ग तो वहीं रहता है, चलने वाले के उद्देश्य पर निर्भर करता है कि वो चलकर शराब खाने जाता है या स्वाध्याय करने जाता है, वो मंदिर जाता है या मदिरालय जाता है, वो कहाँ जाता है, रास्ता तो वहीं का वहीं रहता है। इसी प्रकार से संसार तो वहीं का वहीं रहता है। संसार में कोई इसी संसार में रहते हुए परमात्मा अवस्था को पा लेता है और कोई इसी संसार में रहकर नरक को प्राप्त कर लेता है। उसमें कहा है पहली स्तुति में, हे भगवान मैं आपकी स्तुति। भगवान क्यों कहा है, क्योंकि जो संपत्तिवान भी हैं, ऐश्वर्यवान भी हैं, बलवान भी हैं, ज्ञानवान भी हैं और धनवान भी हैं। आपने देखा धन हो तो अपन धनवान कहते हैं, बल हो तो बलवान कहते हैं, और ख्याति हो तो प्रभाववान कहते हैं। और इसी प्रकार से जिनका हर तरह से भाग्य साथ देता हो, सही भाग्य को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने भाग्य को सौभाग्य बना लिया है, उन्हें भगवान कहते हैं। तो हम भगवान से क्या कहते हैं, भगवान अब संसार में तपन से, क्योंकि बचपन में थे तो भी अलग संताप थे, जवानी में है तो अलग संताप हैं। बच्चा सोचता है बड़ों के मौज आ रहे हैं, इन्हें पूछना नहीं पड़ता है, और बड़े सोचते हैं कि बच्चों के मौज आ रहे हैं, आराम से जी रहे हैं। मौज में कोई नहीं जी रहा है, यहाँ तो कोई मजे में नहीं जी रहा है, सब जिंदगी को सजा की तरह भोग रहा है। और मजे में तो वो ही जी रहे हैं जिन्हें अब संसार से कोई अपेक्षा नहीं है, क्योंकि जो उम्मीद के भरोसे जीता है वो एक दिन नाकाम हो जाता है। जो उम्मीद के भरोसे जीता है वही दुखी होता है। एक बूढ़ा आदमी ऐसी सर्दी में कांप रहा था और उस पर इतनी ओस गिर रही थी, बर्फ गिरी थी कि उसके चेहरा भी ठीक से दिखाई नहीं देता था। उधर से एक युवक निकला और कहने लगा, बाबा तुम्हें सर्दी लगती होगी। उसने कहा लगती तो है लेकिन आदत सी हो गई। उसने कहा रुक जाओ बाबा, अभी मैं आपको एक कंबल ला कर देता हूँ, कंबल ला देता हूँ, एक कोट ला दूंगा तो आपकी सर्दी पूरी भाग जाएगी, आप खुश हो जाओगे, गर्मी आ जाएगी आपके अंदर। और कहते हैं कि वो युवक तो घर जाकर भूल गया, लेकिन सुबह आया तो वो बूढ़ा तो जा चुका था, मर चुका था। अकेले एक पत्र पढ़ा था उसके पास कि आज तक मुझे इतनी सर्दी का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि उम्मीद ही नहीं थी कि कंबल लाएगा। तुम ये कह के चले गए तो मुझे सर्दी ज़्यादा लगने लगी, क्योंकि मैं आत्मबल खो चुका था। आज तक मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि कोई मुझे कंबल भी देगा, कोट भी देगा, लेकिन जब से तुम कह गए थे तो मैं उम्मीद में अब ज़्यादा सर्दी लग रही और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, अब मैं मर जाऊँगा। और वो मर गया। हम भी उम्मीद लगाए बैठे हैं परिवार से, संसार से, पक्ष से, विपक्ष से कि हमें कौन साथ देगा, कौन हमें कंबल लाकर उड़ाएगा। कोई वासनाओं का उड़ाएगा, कोई कामनाओं का उड़ाएगा, कोई पदों का उड़ाएगा, कोई प्रतिष्ठाओं का उड़ाएगा, लेकिन ये सब कंबल हमें डरपोक बना देंगे, हमारी आत्मशक्ति खो देंगे। क्योंकि जो लोगों पर राज करते हैं, कहते हैं जो लोगों पर राज करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, राजा कहते हैं, लेकिन जो 3 लोक पर राज करते हैं उन्हें
भगवान कहते हैं, उन्हें महाराजा कहते हैं। तो हमें महाराजा बनना है, क्योंकि हमें जीवन में वो नहीं चाहिए। हमारे उद्देश्य, आप कहीं जा रहे हैं, आप क्या कहते हैं, महाराज जी के दर्शन भी कराएंगे, वो बात का काम है। शादी भी हो जाएगी, शादी में भी जाना हो जाएगा और दर्शन भी कराएंगे। कम से कम वो मध्यम लोग हैं जो कहते हैं हमें टाइम नहीं मिलता, हम तो नहीं जा पाएंगे, वो निकृष्ट लोग हैं। लेकिन जिनके ये भाव होते हैं कि हम तो जा रहे हैं, महाराज जी के दर्शन, माता जी के दर्शन कर लेंगे और साथ साथ में शादी भी निपटा लेंगे। यानी शादी निपटना चाहिए और दर्शन का सौभाग्य मानना चाहिए। भले आप जाओ, अपने रिश्तेदारी में ही जाओ, पहले जो क्रियाकर्म जो भी आपको करना है वो भी करो, जैसी रस्में निभाते हो वैसी निभाओ, लेकिन लक्ष्य एक महान होना चाहिए। क्योंकि कहते हैं महान लक्ष्य हो तो नहीं भी मिले तब भी पुण्य मिलता है, और निकृष्ट उद्देश्य हो तो नहीं भी पाप करो तब भी पाप लगता है। इसलिए हमें हमेशा विराट का उद्देश्य बनाना चाहिए, क्षुद्र बातों पर नहीं जाना चाहिए। लोग बाजार घूमने चले जाएंगे, पार्टी में चले जाएंगे, क्लबों में चले जाएंगे, फालतू में 2 घंटे बर्बाद करके एक दूसरे से गपशप में भी कथाएं करके पाप कमाएंगे। लेकिन जो पुण्यशाली होते हैं, जिन्हें वास्तव में भगवान से अनुराग है, वो एक क्षण को भी भगवान को विस्मृत नहीं करते हैं। परिवार में रहते हुए स्मृति रहती है उन्हें कि वास्तव में आपके चरण ही, आपका आचरण ही, आपका पथ ही, आपके बताए हुए उद्देश्य इस जीवन में भी सुख शांति दिला देते हैं। क्या बड़ी बात कही है। क्योंकि मन से करो तो पाप, और काया से करो तो क्या है, अपराध। तो हम अपराध से तो बच जाते हैं, लेकिन पाप से नहीं बच पाते हैं। पापों की योजना हम लंबी बनाते हैं, ऐसा करेंगे, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा करेंगे। कभी ये भी योजना बनाया करो कि अब बहुत संसार में अब नहीं घूमना है, अब थक गए हैं, बार बार जन्म मरण। जब हम आते हैं तब भी लोगों को रुला के आते हैं। जब अपन पैदा हुए थे तो अपन भी रोए थे, माँ को भी बहुत कष्ट हुआ था और लोग बधाइयाँ दे रहे थे। अपन तकलीफ से निकले थे, एक जना भी आंसू नहीं बहा रहा था कि बच्चा कितनी तकलीफ से बाहर आए, कितनी वेदना से आया है। किसी ने हमें एक बार सच्ची राह नहीं बताई कि बेटा तू बहुत तकलीफ से आया था, अब तकलीफ से जाना मत। हम आए थे संसार में राग से, ही हमारी मजबूरी थी, लेकिन हम जाएंगे त्याग से, हमारा पुरुषार्थ होगा। पावन पुरुषार्थ प्रकट होवे मैं निजानंद में लीन रहूं, तुम आवागमन विमुक्त हुए मैं पास आपके जातिस्तु। हमने कोई कम कमाई नहीं की है, आपने भी कम कमाई नहीं की है। श्रावक कुल मिलना कम कमाई है क्या?